वेलकम बैक स्टूडेंट, आपका स्वागत है। देखिए, आपने फिजिक्स के पेपर में मिला लिया होगा कि कितने क्वेश्चन अपने जो क्वेश्चन मैंने दिया था उसमें से कितने क्वेश्चन आए थे और वही चैप्टर आए थे कि नहीं आए थे जो हमने दिए थे आपको। और आप चाहे इसमें मिला के देख लीजिए। पहला क्वेश्चन प्रक्षेप गति का था, पहला ही क्वेश्चन वो भी आया था। सेकेंड क्वेश्चन आपका गति के समीकरण आया था। तो आप पहले मिला के देख लीजिए कि कितने क्वेश्चन आए थे। और मैंने बहुत कम क्वेश्चन दिया था और उसमें से काफ़ी क्वेश्चन फंसे थे, हमारे न्यूमेरिकल बस नहीं फंसे थे। तो अब हम चलते हैं केमिस्ट्री में कि केमिस्ट्री में क्या क्या आ रहा है। सबसे पहले तो बात होगी चैप्टर कौन कौन से आ रहे हैं। तो देखिए, ये आपके चैप्टर हैं, ये आपके चैप्टर जो हैं केमिस्ट्री में आने वाले हैं। तो 6 चैप्टर हैं कुल मिला के। अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो हमें पढ़ के जाने हैं पहले, फिर उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ये रहे, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। बहुत ही पहले नंबर पे आप इस वाले इसको पढ़ के जाएं, इस स्लाइड के क्वेश्चन को, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाली। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, उनका नियम, बाहु सिद्धांत, कक्ष एवं कक्षक में अंतर, संकरण किसे कहते हैं, और sp3 संकरण को समझाइए और H2O में sp3 संकरण समझाइए। तो अगर आपका ये हो जाता है तो आप ये दोनों भी पढ़ के जाएँ। फिर सिग्मा बंध एवं पाई बंध में अंतर, या ये भी पूछ सकता है कि सिग्मा बंध क्या कहते हैं, पाई बंध किसे कहते हैं। तो आप एक तरफ की पूरी चीज़ें लिख देंगे। BSEPR सिद्धांत, और ये किन नियमों पर काम करता है, किन बिंदुओं पर काम करता है। ले के नियम, ब्रॉन्डेड लोरी अम्ल क्षार सिद्धांत। तो ये आपके 9 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको तो पढ़ के आपको जाना ही है। अब आगे चलते हैं और हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। संयुग्मी अम्ल एवं संयुग्मी क्षार में अंतर आ सकता है, यह पूछ सकता है। द्रव्यानुपाती नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, ऑक्सीकरण की परिभाषा। अब चायक को उदाहरण सही समझाइए, सम आयन प्रभाव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो बहुत आसान सा छोटे छोटे क्वेश्चन है ये। फिर ये वाला आपका, ये बहुत स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम और सार्थक अंक। सार्थक अंक की डेफिनेशन नहीं आएगी, सार्थक अंक में ये आएगा कि आपको अंक दे दिया जाएगा और बोलेगा कि इसमें कितने सार्थक अंक हैं बताइए। सीमांत अभिकर्मक, पाउलिक अपवर्जन सिद्धांत, क्वांटम संख्या और उसके कितने प्रकार होते हैं। तो ये आपको पढ़ के जाना है। लास्ट क्वेश्चन और है बस, इसके बाद फिर कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन ऊर्जा, उसी का अपोजिट क्वेश्चन। प्रभावित करने वाले कारक भी पढ़ना है। और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व में अंतर पूछ सकता है लास्ट में, या पूछ सकता है डी ब्लॉक के तत्व बताइए, एफ ब्लॉक के तत्व, और मेंडलीव के आवर्त सारणी का उपयोग। तो ये लास्ट में आपको करके जाने हैं 24 और 25वां। ठीक, तो इतने क्वेश्चन हैं, 25 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। और इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो पेपर में जाते हैं, 18-19 क्वेश्चन आते हैं, उसके अथवा में रहते हैं। तो ये इसलिए है कि आप एक दिन में, कल है पेपर आपका, तो आप क्या पढ़ के जाएंगे, उसके लिए है ये। बाकी बेस्ट ऑफ लक।